नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और जहां हम बात करते हैं भविष्य की तकनीक, वैश्विक रणनीति और भारत की बदलती भूमिका पर। आज का विषय है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित यह समिट सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षा का खुला ऐलान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं रहना चाहता, बल्कि ग्लोबल एआई हब बनने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहा है। खास बात यह है कि किसी विकासशील देश में इस स्तर का यह पहला बड़ा एआई शिखर सम्मेलन माना जा रहा है। इसकी थीम है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, यानी एआई का विकास सबके लिए और सबके हित में। यह समिट 3 प्रमुख सूत्रों पर आधारित है: लोक, पृथ्वी और प्रगति। सीधा सा संदेश है, एआई सिर्फ लैब या कॉन्फ्रेंस हॉल की चर्चा तक सीमित न रहे, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में असली बदलाव लाए। फोकस इस बात पर है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, रोजगार और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में एआई को जमीन पर कैसे उतारा जाए। इस बार मंच बड़ा है और भागीदारी भी ऐतिहासिक। 500 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स अपने इनोवेशन का प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 देशों के राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति, 9 प्रधानमंत्री और कई ग्लोबल कंपनियों के सीईओ दिल्ली पहुंच चुके हैं। यह बताता है कि भारत अब एआई की वैश्विक बातचीत के केंद्र में खड़ा है। दरअसल, सरकार ने मार्च 2024 में 10,372 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी। 5 साल की इस योजना का उद्देश्य देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना है। यह समिट उसी मिशन को रफ्तार देने का मंच है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस समिट में होगा क्या, तो तस्वीर काफी व्यापक है। यहां नीति निर्माता, वैज्ञानिक, उद्योग जगत और आम भागीदारी सभी को एक साथ जोड़ा गया है। 300 से अधिक प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी लगेगी, जहां लोग जान सकेंगे कि एआई अब भी कहां तक पहुंचा है और आगे क्या संभावनाएं हैं। एक्सपर्ट्स रिसर्च, चुनौतियों और संभावित जोखिमों पर भी खुलकर चर्चा करेंगे। लेकिन यह सिर्फ टेक्नोलॉजी शोकेस नहीं है, यह 21वीं सदी में डिजिटल ताकत का संकेत है। एजेंडा साफ है: एआई को आम आदमी के जीवन में असर डालने वाला टूल बनाना। शिक्षा में पर्सनलाइज्ड लर्निंग, स्वास्थ्य में तेज डायग्नोसिस, खेती में स्मार्ट मॉनिटरिंग और सरकारी सेवाओं में बेहतर डिलीवरी, इन सब पर फोकस रहेगा। अब जरा अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी समझ लें। इससे पहले नवंबर 2023 में ब्रिटेन में पहली एआई समिट हुई, जहां सुरक्षा और जोखिम पर चर्चा हुई। मई 2024 में सियोल में सुरक्षित और समावेशी एआई पर जोर दिया गया और फरवरी 2025 में पेरिस में एआई को सार्वजनिक हित और टिकाऊ विकास से जोड़ने की बात हुई। भारत की यह समिट इन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए एआई को एक्शन मोड में ले जाने की कोशिश है। अब बात करते हैं इस समिट के 3 मूल सूत्रों की। पहला, पीपल। एआई हर इंसान तक पहुंचे, चाहे वह गांव का किसान हो या शहर का छात्र। भारत जैसे बहुभाषी और विविधता वाले देश में लोकल एआई सिस्टम विकसित करना जरूरी है। ऐसा सिस्टम जो रोजगार बढ़ाए, सुरक्षा मजबूत करे और किसी को पीछे न छोड़े। दूसरा, प्लैनेट। एआई को पर्यावरण से जोड़ना। स्मार्ट खेती, ड्रोन मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, कचरा नियंत्रण, डेटा सेंटर की ऊर्जा दक्षता, यह सब एआई के जरिए संभव है। मकसद है कि टेक्नोलॉजी जलवायु परिवर्तन से लड़ाई का हथियार बने। तीसरा, प्रोग्रेस। एआई को आर्थिक विकास का इंजन बनाना। सरकारी सेवाओं की बेहतर डिलीवरी, मोबिलिटी में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि और यह सुनिश्चित करना कि समृद्धि का फायदा हर वर्ग तक पहुंचे। वैश्विक सहयोग के जरिए तकनीक साझा हो, ताकि विकास सिर्फ कुछ देशों तक सीमित न रहे। अब सवाल है, आम लोगों को इससे क्या फायदा? जवाब सीधा है। शिक्षा, हेल्थ केयर, खेती और छोटे कारोबार में एआई के व्यावहारिक उपयोग देखने को मिलेंगे। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक एआई कैसे पहुंचे, इस पर खास ध्यान रहेगा। नई नौकरियों के अवसर और स्किल डेवलपमेंट के रास्ते खुलेंगे। भारत का एआई सफर अभी शुरुआती चरण में है, खासकर अमेरिका और चीन की तुलना में। लेकिन डेटा की ताकत भारत के पास है। चुनौती यह है कि भारत सिर्फ डेटा सप्लायर न बनकर एआई डेवलपर भी बने। इसके लिए अपने डेटा सेंटर, अपने मॉडल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है।
ये टेक्नोलॉजी की दौड़ के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है। और अंत में सबका विकास। भारत का मानना है कि तकनीक तभी सार्थक है जब वह सबके लिए सुलभ हो। समिट के 7 प्राथमिक क्षेत्रों में से एक है एआई रिसोर्सेज को लोकतांत्रिक बनाना। इसका मतलब है एआई सिर्फ कुछ कंपनियों या देशों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। तो दोस्तों, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक दिशा है। यह दिखाता है कि भारत भविष्य की तकनीक में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। और इस बार इरादा सिर्फ भाग लेने का नहीं, बल्कि नेतृत्व करने का है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।